हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो बहुत सारे पीएसयूज़ हैं जिनकी कुछ सीट्स खाली रह जाती हैं, तो उन्हें वो फुलफ़िल करने के लिए मल्टीपल जॉब पोस्टिंग ड्राइव निकाला करते हैं। तो ऐसे ही डीवीसी टावर्स की तरफ से एक नोटिस आई है। किस चीज़ के लिए ये नोटिस? स्पेशल ड्राइव रिक्रूटमेंट ऑफ इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एज़ एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग। एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग की ड्राइव रिक्रूटमेंट इन्होंने ओपन की है थ्रू गेट 2025, गेट 2025 स्कोर कार्ड से। किस-किस फ़ील्ड में? आईटी, माइनिंग और केमिकल इंजीनियरिंग के फ़ील्ड में, ठीक है? अगर आपने आईटी, माइनिंग और केमिकल इंजीनियरिंग इन तीनों में से किसी से भी गेट 2025 दिया था, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है? तो आगे चलते हैं। हुँ, तो टोटल जो जॉब ओपन है, वो आईटी के लिए टोटल 7 जॉब्स हैं, माइनिंग के लिए 8 जॉब हैं और केमिकल के लिए 1 जॉब पोस्टिंग ओपन है, ठीक है? तो अब आगे चलते हैं। हुँ। और जो सैलरी है वो इनकी 56,100 से 56,100 से 1,77,500 के बीच होने वाली है, ठीक है? जो इनके 10th लेवल 7th सीपीसी के थ्रू मतलब जैसा होता है उस हिसाब से मिलेगी आपको, ठीक है? तो 56,100 से 1,77,500 के बीच आपकी सैलरी होने वाली है और इनकी जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 29 ईयर्स है, ठीक है? मैक्सिमम एज 29 होनी चाहिए। एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए कुछ छूट भी है। एससी, एसटी वालों के लिए 3 साल और पीडब्ल्यूडी वाले के लिए 5 साल की छूट है, ठीक है? तो अगर आपको आईटी फील्ड में जॉब चाहिए तो आपका गेट 2025 सीएस आईटी से होना चाहिए। अगर माइनिंग फील्ड में चाहिए तो माइनिंग इंजीनियरिंग से होना चाहिए और अगर केमिकल फील्ड में चाहिए तो केमिकल इंजीनियरिंग से आपका गेट 2025 होना चाहिए, ठीक? और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि सब तीनों फील्ड में आपको आपका बीएससी बैचलर कंप्लीट होना चाहिए। बैचलर की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, फुल टाइम बैचलर की डिग्री होनी चाहिए विथ 65% एंड ग्रेटर देन 65% मार्क्स। हाँ, एससी, एसटी, पीडब्ल्यू की डे के लिए 60% है, 60% या उससे ऊपर होना चाहिए और जनरल वालों के लिए, ओबीसी वालों के लिए 65% से ऊपर होना चाहिए तीनों ही फील्ड में, ठीक है? तो अब आगे चलते हैं। हुँ। तो इसका सिलेक्शन प्रोसेस आपका गेट 2025 स्कोर कार्ड के बेसिस पे ही होगा, ठीक है? गेट 2026 के बेसिस पे नहीं होगा, 25 के बेसिस पे होगा। तो अगर आपने गेट 2025 दिया है, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं, वरना नहीं। और फ़ीस कितनी लगेगी, एप्लीकेशन फ़ीस कितनी होगी? इसकी एप्लीकेशन फ़ीस जनरल जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए ₹300 है, जो कि नॉन रिफंडेबल है, मतलब कि वापस नहीं होगी, ठीक है? एक बार देने के बाद वापस नहीं होगी। हुँ, तो ₹300 इसकी फ़ीस है। तो बस इतना ही और इसका जो बॉन्ड है वो 4 साल का बॉन्ड है, ठीक है? तो ये था इसकी रिक्रूटमेंट नोटिस। ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे मैंने दे दिया है। तो उस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और इस पीडीएफ की लिंक आपको वहाँ मिल जाएगी। तो ये थी डीवीसी टावर की रिक्रूटमेंट ड्राइव की नोटिस जो अभी आई है, जिसकी लास्ट डेट फॉर्म फिल करने की 10 अप्रैल है, ठीक है? तो आपके पास टाइम है अच्छा खासा, आप फिल कर सकते हैं फॉर्म। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।